इसराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया और इससे इंडिया में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो चलो शुरू से समझते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कि अगला लीडर कौन होगा। सुन्नी कम्युनिटी के लोग मानते थे कि जो अगला लीडर होना चाहिए वो इलेक्टेड होना चाहिए मेरिट के बेसिस पे। पर वहीं सिया कम्युनिटी के लोग मानते थे कि जो अगला लीडर होना चाहिए वो प्रॉफेट मोहम्मद के ब्लड लाइन से होना चाहिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड क्रिएट हो गया। सुन्नी सेक्ट ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, इसमें स्कॉलर यानी उलामास के गाइडेंस को ही फॉलो करते हैं। वहीं सिया कम्युनिटी में एक हायरार्किकल क्लर्की यानी अयतुल्ला को हिडन इमाम का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ईरान में मेजर पॉपुलेशन सिया कम्युनिटी की है और एक सियाइट क्रिश्चियन फॉर्म होता है इराक, सीरिया, लेबनान और यमन का। वहीं सऊदी अरेबिया में सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। ये ऐसे ब्लॉक को लीड करता है जो सियाइट के एक्सपेंशन को रोकते हैं। बट 1979 में एक मेजर इवेंट होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। अयतुल्ला खोमेनी की लीडरशिप में 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। इसने ईरान को मोनार्की यानी राजा प्रजा सिस्टम से बदलकर एक थियोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट बना दिया, जहाँ पे रिलीजियस लीडर ही सुप्रीम अथॉरिटी होल्ड करते हैं। अयतुल्ला खमीनी को ग्लोबली सिया कम्युनिटी का डिफेंडर बनाया गया। 1979 यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान के यूएस के साथ अच्छे रिलेशन थे और इसराइल के साथ भी एक न्यूट्रल रिलेशन था। बट इस रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान एक एंटी वेस्टर्न और एंटी इजराइल स्टेट बन गया। ईरान ने इवन इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और वो कहते हैं कि कैंसरस ट्यूमर स्टेट जैसा है जिसको हटा देना चाहिए। और वो यूएस को किसी सटन से कम नहीं मानते। और इतना ही नहीं, ईरान ने पैलेस्टीन को भी सपोर्ट किया, ये दिखाने के लिए कि ईरान रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। और हमास और हिजबुल्ला जैसे ग्रुप को इसराइल में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैकिंग प्रोवाइड की। और दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन है ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन। तो डर ये है कि ईरान चोरी छुपे न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो इसराइल के लिए किसी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से कम नहीं है। और ईरान का न्यूक्लियर बम बनाना वेस्ट एशिया में पूरे बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए लास्ट ईयर यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया और नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में शरिया लॉ इन्फोर्समेंट होगा, यानी सोशल लाइफ भी रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पे होनी चाहिए, जैसे कि फिक्स्ड ड्रेस कोड। इसी से रिलेटेड है 2022 का मासा अमीनी केस, जिसमें 21 साल की लड़की मासा अमीनी को मोरालिटी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया क्योंकि उसने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना था। और कस्टडी में उनके साथ टॉर्चर हुआ, वायलेंस हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। इस केस के बाद ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट देखा गया, लोगों के अंदर गवर्नमेंट अगेंस्ट में काफ़ी गुस्सा दिखा। और ईरान की लीडरशिप की बात करें तो अयतुल्ला खमेनी, जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन लीड किया था, उन्होंने 1979 से लेकर 1989 तक रूल किया। फिर उनके जाने के बाद अयतुल्ला अल खमीनी ने पोजीशन होल्ड की। उनके रीसेंट असैसिनेशन की वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। पर इंडिया में क्यों? इस सब में इंडिया कहाँ आता है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट 15% मुस्लिम सिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं और इस्लामिक रिवॉल्यूशन को लीड करने वाले अयतुल्ला खमीनी का डायरेक्ट लिंक भारत से है। इनके दादाजी सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था लगभग 1800 में। 1830 में वो भारत छोड़कर वेस्ट एशिया की तरफ मूव कर गए थे। और हम देख रहे हैं कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा स्पेशली इस प्रोटेस्ट का सेंटर बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे श्रेया शाइन के लिए स्पेशली बनाया गया था। अवध के नवाब असफदौला जिन्होंने इसे बनाया था, वो अपने टाइम के साउथ एशिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर थे शिया कम्युनिटी के लिए। तो उस समय से ही लखनऊ शिया कम्युनिटी के लिए पूरे साउथ एशिया में एक कल्चरल हब था। वर्ल्ड में शिया कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनके लिए खामोई बस एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, रिलीजियस लीडर थे।